आखिर कैसे हेमा मालिनी जी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। इंडिया की ड्रीम गर्ल 1999 के लोकसभा इलेक्शंस में पॉलिटिकली एक्टिव हुई थी, जब उन्होंने एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विनोद खन्ना के साथ इस इलेक्शन में कैंपेनिंग की थी, जो बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे थे। उस टाइम पर वो बीजेपी की मेंबर नहीं थी। नवंबर 2003 में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी हेमा मालिनी जी को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, और इसके कुछ महीनों बाद ही फरवरी 2004 में वो ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन करती हैं पब्लिक सर्विस करने के लिए। 2009 तक वो नॉमिनेटेड मेंबर रहती हैं, लेकिन मार्च 2010 में वो बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनती हैं, और सेम मंथ में ही वो बीजेपी से राज्यसभा एमपी भी बनती हैं कर्नाटका से। इसके बाद वो 2014 के जनरल इलेक्शंस में अपना पहला इलेक्शन लड़ती हैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मथुरा से इसी वजह से क्योंकि वो एक वेल नोन क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी की लाइफ के ऊपर भी डांस कराया। इसी वजह से मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी प्रोफाइल से परफेक्टली मैच करती है, और इन इलेक्शंस में वो आरएलडी के जयंत चौधरी को 3.3 लाख वोट से हराती हैं और पहली बार लोकसभा की एमपी बनती हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में वो दोबारा से री इलेक्ट होती हैं, 2.93 लाख वोट से वो जीतती हैं। इसी तरह 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वो 2.93 लाख वोट से जीतती हैं और तीसरी बार लगातार एमपी बनती हैं लोकसभा में। और 2029 तक उनके 15 साल पूरे हो जाएंगे और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी बनेंगी मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाकी एमपीज की तरह 12 साल में कोई काम ही नहीं करा। उन्होंने मथुरा की रोड्स, टूरिज्म, रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर, विलेज डेवलपमेंट और मथुरा की ब्यूटिफिकेशंस पर बहुत काम करा है। मैं ऐसा इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद मथुरा का रहने वाला हूं।